नमस्कार, वेलकम टू यू इन मुद्रादेव एजुकेशन। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं एलटी एग्ज़ाम 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। और एलटी एग्ज़ाम 2024 में जो सिलेबस है 50 मार्क्स फॉर जनरल स्टडी एंड 50 मार्क्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। और इन 50 मार्क्स में आप ध्यान दें कि आप सबसे ज़्यादा फोकस साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड पर करें और सेकंड नंबर पर जो फोकस करें वो उत्तराखंड पर करें, क्योंकि जो जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी में केवल करंट अफेयर का थोड़ा पढ़ें, क्योंकि जनरल स्टडी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और पूरा कवर नहीं हो सकता है विद इन 3 और 4 मंथ्स। लेकिन आप सबसे ज़्यादा अपनी पकड़ टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में और उत्तराखंड वाले पोर्शन में ज़रूर रखें, और यही आपको बेनिफिट देगा। और ये साइकोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड और उत्तराखंड, ये दो ऐसे टॉपिक हैं कि जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। फिर दूसरा, आप सब्जेक्ट की भी अपनी तैयारी करते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एजुकेशन कमीशन, जिसका नाम है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग की अगर बात करें तो मुदालियर आयोग 1952 में आया, यानी 52-53 में आया। और अगर मुदालियर आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एल एस मुदालियर। और जो एल एस मुदालियर थे ये वीसी थे, यानी वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। ये जो मुदालियर आयोग था, बहुत सारी रिकमेंडेशन इसने दी, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उन्हीं रिकमेंडेशन को हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर मुदालियर आयोग की मेजर रिकमेंडेशन की बात करें तो सबसे पहला जो सिफारिश इन्होंने की, इन्होंने कहा कि जो इवैल्यूएशन है, यानी जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन को प्रतिशत में न दिया जाए, यानी परसेंटेज में इसको प्रकट न किया जाए, बल्कि इवैल्यूएशन को बताया जाए एज अ ग्रेड सिस्टम। और ग्रेड सिस्टम आपको पता ही है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड या ई ग्रेड। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन और बहुत इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन इस मुदालियर आयोग की है कि जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, उसको परसेंटेज में प्रकट न किया जाए। और दूसरी जो मेन रिकमेंडेशन इस आयोग ने की, इस आयोग ने कहा, मुदालियर आयोग ने, कि जो बाह्य परीक्षाएं हैं इनको कम किया जाए, और जब माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति होती है, यानी जब सेकेंडरी एजुकेशन समाप्त हो जाए, तो तब बाह्य परीक्षाओं को दिया जाए, यानी केवल तब ही बाह्य परीक्षाएं की जाए। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि बाह्य परीक्षाएं कम की जाए, बाह्य परीक्षाएं कम की जाएं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इस मुदालियर आयोग की थी कि अगर कोई स्टूडेंट बाह्य परीक्षा में
एक विषय में फेल हो जाता है तो उनके लिए, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट की व्यवस्था की जाए। कंपार्टमेंट यानी संविभागीय परीक्षा, संविभागीय परीक्षा की व्यवस्था की जाए। और ये जो कंपार्टमेंट की व्यवस्था हो, ये केवल जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हों उनके लिए हो। तो अगर नेक्स्ट रिकमेंडेशन की बात करें इस मुदालियर आयोग की, तो इसकी दूसरी रिकमेंडेशन थी कि जो माध्यमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूलों में, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा आयोग था, तो जितनी भी रिकमेंडेशन इसने की तो माध्यमिक शिक्षा के लिए ही की। और इसने कहा कि माध्यमिक जो स्कूल है, माध्यमिक स्कूलों में हस्तकार्य की शिक्षा अनिवार्य की जाए। जो माध्यमिक स्कूल हैं, इन स्कूलों में जो हस्तकौशल हैं या हस्तकार्य हैं, इनकी शिक्षा को कंपलसरी किया जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इस मुदालियर आयोग ने दी कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए होम साइंस, गर्ल्स के लिए होम साइंस की व्यवस्था की जाए, यानी बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन इस आयोग ने की, देखो हम पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिकमेंडेशन को कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा, तो आप ज़रूर ध्यान से ज़रूर देखें। और अगर आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक या दो बार वीडियो देखेंगे तो उसी में आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट इस आयोग ने कहा कि जो धार्मिक, नेक्स्ट इस आयोग ने कहा कि जो धार्मिक और धार्मिक प्लस नैतिक शिक्षा है, धार्मिक प्लस नैतिक शिक्षा को कंपलसरी न बनाया जाए, यानी इसको नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, ये जो धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा है इसको कंपलसरी न बनाया जाए। तो इससे पहले आप ध्यान जरूर रखें कि जो हमारा 1948 का राधाकृष्णन कमीशन था, तो राधाकृष्णन कमीशन ने कहा कि भाई नैतिक शिक्षा को और धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, लेकिन मुदालियर आयोग ने बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भाई अगर रिलीजियस एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन देनी है तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? पेरेंट्स की। अगर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दी जाए या मॉरल एजुकेशन दी जाए तो दे सकते हैं, बट पेरेंट्स को पूछना बहुत ज़रूरी है। फिर इस आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा का जो माध्यम हो वो मातृभाषा हो, यानी मातृभाषा पर बल दिया। और फिर इस आयोग ने कहा कि जो गर्ल्स एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि एट दैट टाइम इन 1952-53 गर्ल्स के लिए, बालिकाओं के लिए उस प्रकार की एजुकेशन नहीं थी कि जैसे बॉयज़ के लिए थी।
तो इस आयोग ने कहा कि भाई बालिकाओं को बालकों की भांति ही किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और इस आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर पर 3 लैंग्वेजेस हो, यानी 3 भाषाएं हो, और टोटल यानी कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, 8 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर इस मुदालियर आयोग ने कहा कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। और ये जो बोर्ड हो, यानी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार जो बोर्ड हो, ये पूरे देश की माध्यमिक शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करे और उन समस्याओं का हल ढूंढे और उनकी समस्याओं को शॉर्ट आउट करे। इस मुदालियर कमीशन ने अदर रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो इसने और रिकमेंडेशन दी है कि जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, विकलांग या दिव्यांग, विकलांग नहीं कहेंगे, जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग हेतु विशेष शिक्षा के विद्यालय खोले जाएं, यानी खोलने की सिफारिश की, क्योंकि अपने रिकमेंडेशन में मुदालियर आयोग ने विकलांग शब्द का यूज़ किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा वर्ड दिया है कि अब विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का यूज़ किया जाए। लेकिन उस समय मुदालियर आयोग ने कहा कि विकलांग हेतु विशेष शिक्षा के विद्यालय खोलने की सिफारिश की जाए, कि इनके लिए भी अलग से स्पेशल एजुकेशन के विद्यालय खोले जाए। आपने इसी में एक ध्यान रखना है कि जो मुदालियर आयोग था, इससे पहले राधाकृष्णन का कमीशन आया, राधाकृष्णन आयोग। और ये जो राधाकृष्णन आयोग था, ये 1948 में आया। ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड था, दूसरा आपने एक ध्यान रखना है कि एक आई ताराचंद समिति, और ये जो ताराचंद समिति थी ये आई 1948 में। और इस ताराचंद समिति की एक बहुत इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है कि आपने ध्यान रखना है, किसने कहा, ताराचंद समिति ने, कि माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाएं, बहुउद्देशीय विद्यालयों का मतलब है कि मल्टीपर्पज़ स्कूल्स की स्थापना की जाए। और ये रिकमेंडेशन दी है ताराचंद समिति 1948 ने।
नेक्स्ट अगर रिकमेंडेशन की बात करें, हम मुदालियर आयोग के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मुदालियर आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा हो, जो माध्यमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा 11 टू 17 ईयर्स यानी 11 से 17 वर्ष के अवधि तक के लिए हो, यानी जो माध्यमिक एजुकेशन हो टोटल 7 वर्ष की हो। जो माध्यमिक एजुकेशन हो वो टोटल 7 साल की हो, यानी 7 ईयर्स की हो। और जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है इस आयोग की, बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हम कर रहे हैं कि जो विद्यालय हो, विद्यालय में 200 कार्य दिवस हो। 200 कार्य दिवस, ये 200 है, 2000 ना समझें आप। और प्रत्येक सप्ताह 35 आवर्स काम हो। दूसरी रिकमेंडेशन इस आयोग ने की कि जो टीचर्स हैं, जो योग्य शिक्षक हैं, उनको 50 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्त किया जाए। यानी उस समय जो एज थी वो 58 ईयर्स थी, लेकिन उसको 60 साल किया जाए। मुदालियर आयोग ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खोले जाएं। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, इनको खोले जाएं। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि कंपार्टमेंट की व्यवस्था की जाए। अगर कोई छात्र एक विषय में फेल होता है तो उसके लिए कंपार्टमेंट की व्यवस्था की जाए। फिर इस आयोग ने कहा कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड बनाया जाए। तकनीकी शिक्षा बोर्ड बनाया जाए और ये प्रत्येक राज्य में हो। और ये जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड है ये AICTE के अंडर में काम करे, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया, इसकी भी फुल फॉर्म जरूर याद रखें आप, ऑल इंडिया, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि AICTE की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। तो हम मुदालियर आयोग की फेमस रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। फिर इस आयोग ने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी जो माध्यमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो भी दान दिया जाता है, जो भी कोई पैसा देना चाहता है, तो इसको इनकम टैक्स फ्री रखा जाए। इसको इनकम टैक्स फ्री रखा जाए, यानी माध्यमिक शिक्षा को दिया जाने वाला दान आयकर से मुक्त होना चाहिए। और जो सामग्री स्कूलों में आती है, जैसे टेबल, मेज़, कुर्सी, स्कूलों की सामग्री, स्कूलों की सामग्री के लिए कस्टम यानी कस्टम ड्यूटी यानी चुंगी से मुक्त किया जाए। चुंगी से मुक्त किया जाए।
यानी अगर कोई स्कूल के लिए सामान आ रहा है तो उसको चुंगी पर न रोका जाए और ना ही उससे कोई टैक्स लिया जाए या अधिभार लिया जाए। और इसने कहा कि भाई जो माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए इन सेकेंडरी लेवल। और जो ये माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इस आयोग ने डायरेक्ट कहा कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ पर क्या लगाया जाए? टैक्स लगाया जाए, इंडस्ट्रीज़ पर कर लगाया जाए, और इस कर से जो पैसा आएगा उसको माध्यमिक स्तर पर टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था में लगाया जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इस आयोग की है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जो माध्यमिक एजुकेशन हो इसकी अवधि 7 वर्ष हो और 7 वर्ष में भी 11 to 17 ईयर्स तक हो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इस आयोग ने की, इस आयोग ने कहा कि भाई जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट को अबॉलिश किया जाए, यानी समाप्त किया जाए। और जब इंटरमीडिएट को समाप्त किया जाए तो 11वीं कक्षा को माध्यमिक में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ा जाए। तो जब इंटरमीडिएट समाप्त हो जाएगा तो 11th तक रह जाएगा क्या? माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। और जो 12th है यानी जो 12वीं है, ये कहाँ जुड़ जाए? ये डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। और सीधी सीधी बात है कि इस आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा होगी वो 11th तक होगी, यानी 11वीं तक होगी। और जो डिग्री कोर्स होगा, डिग्री कोर्स के लिए इस आयोग ने कहा कि डिग्री कोर्स 3 साल का होगा, 3 इयर्स का होगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इस आयोग की है कि मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं। मल्टीपर्पज़ स्कूल्स खोले जाएं। देखो पीछे हमने इसीलिए 1948 की बात की कि ताराचंद समिति आई। ताराचंद समिति ने माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल यानी मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने की बात की, और मुदालियर आयोग ने भी मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने की बात की। और ये जो इस आयोग ने कहा कि जो ये मल्टीपर्पज़ स्कूल्स हैं इनका काम हो जैसे कताई, बुनाई, लकड़ी का काम या चमड़े आदि का काम। आपने बीएड में इन सबको पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई समस्या नहीं। आगे बाद नोट्स भी अवेलेबल होंगे, लेकिन हम केवल आपको वही नोट्स, वही चीज़ बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आयोग ने कहा, मुदालियर आयोग ने कहा कि जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में पॉलीटेक्निक कॉलेजेस खोले जाएं। बड़े शहरों में पॉलीटेक्निक कॉलेजेस खोले जाएं।
फिर इस आयोग ने कहा कि आवासीय दिवस विद्यालय खोले जाएं। और ये जो आवासीय दिवस विद्यालय हैं, इनका काम है 8 to 6 PM। ये आवासीय दिवस विद्यालय हैं, 8 से 6 बजे तक चलेंगे और 8 से 6 बजे तक बच्चे यहाँ रहेंगे और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इन आवासीय दिवस विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ये जो आवासीय विद्यालय हैं, ये 8 बजे से और शाम 6 बजे तक चले। फिर इस आयोग ने कहा, हमने इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है, कि विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। और फिर इस आयोग ने कहा, मुदालियर आयोग ने ही, कि जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के लिए बालिका विद्यालय, गर्ल्स स्कूल खोले जाएं, बालिका विद्यालय खोले जाएं। अगर शिक्षा के उद्देश्य की बात करें कि अकॉर्डिंग टू मुदालियर आयोग शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, मुदालियर आयोग के अनुसार, तो जो शिक्षा के उद्देश्य अकॉर्डिंग टू मुदालियर कमीशन, तो मुदालियर कमीशन ने कहा कि सबसे पहला काम है कि छात्रों में लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास किया जाए। दूसरा है, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास किया जाए। पहला है कि लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास किया जाए, दूसरा है व्यावसायिक कुशलता का विकास किया जाए, तीसरा है कि छात्रों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का उद्देश्य हो, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य हो। और लास्ट है कि छात्रों में नेतृत्व शक्ति का विकास हो, ये मुदालियर आयोग ने रिकमेंडेशन दी। नेक्स्ट रिकमेंडेशन मुदालियर आयोग की थी कि प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक स्टेट में या प्रत्येक प्रांत में पाठ्यपुस्तक समिति का गठन किया जाए। पाठ्यपुस्तक समिति का गठन किया जाए। और ये जो पाठ्यपुस्तक समिति है, इसका काम हो कि अच्छी पाठ्यपुस्तकें तैयार करना। इसका काम हो अच्छी
पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इस आयोग ने दी कि जो माध्यमिक शिक्षक होंगे उनके प्रशिक्षण महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से संबंध होने चाहिए, और जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण हो, इसमें प्रवेश की जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन यानी स्नातक हो। और अभी तो इनका जो प्रशिक्षण है यानी शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है वो 1 साल है, यानी माध्यमिक आयोग ने कहा है 1 साल है, और इसको बाद में 2 वर्ष कर दिया जाए, 2 वर्ष कर दिया जाए। इट वॉज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ मुदालियर आयोग। फिर इस आयोग ने कहा कि जो टीचर हो यानी शिक्षकों को, जो शिक्षक हो, शिक्षक को कम से कम 2 पाठ्य विषय यानी 2 विषयों का नॉलेज हो, और कम से कम 2 को करिकुलर एक्टिविटीज़ के आयोजन में भी प्रशिक्षित किया जाए। इस आयोग ने कहा, मुदालियर आयोग ने, कि MED मास्टर ऑफ एजुकेशन में उन्हें प्रवेश दिया जाए जो क्या कर लिए हों, बीएड कर लिए हों, लेकिन बीएड के साथ साथ जिन्होंने 3 इयर्स का, जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो, टीचिंग एक्सपीरियंस हो, उन्हें ही MED में एडमिशन दिया जाए। फिर इस आयोग ने कहा कि रिफ्रेशर कोर्सेज की व्यवस्था की जाए। रिफ्रेशर कोर्सेज का मीन्स है कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय समय पर अभिनव पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्सेज की भी व्यवस्था की जाए। फिर इस आयोग ने कहा कि जो टीचर्स के, शिक्षकों के बच्चे हैं, शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है, हम मुदालियर आयोग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मुदालियर आयोग ने कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन की है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आयोग ने कहा कि आर्बिट्रेशन बोर्ड की स्थापना की जाए। आर्बिट्रेशन बोर्ड का मतलब है कि अगर टीचर को कोई प्रॉब्लम है फॉर शिक्षक की समस्या के लिए, और शिक्षक की समस्या के साथ साथ अगर शिक्षकों में झगड़ा हो रहा है, उसके निपटारे के लिए इन आर्बिट्रेशन बोर्ड की स्थापना की जाए। फिर इस आयोग ने कहा कि जो टीचर्स हैं उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन की स्वीकृति न दी जाए, प्राइवेट ट्यूशन की स्वीकृति न दी जाए। इस आयोग ने कहा कि सारे स्टेट्स में, सभी प्रांतों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जाए, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जाए। मुदालियर आयोग ने कहा
कि प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जाए और इसके लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए गाइडेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। यानी जीविकोपार्जन शिक्षक और जीविकोपार्जन या मार्गदर्शन अधिकारी की व्यवस्था की जाए। इट वॉज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ मुदालियार आयोग और आशा करते हैं कि आप अपने एम में सफल हों और आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि 3-4 महीने ही है, 3-4 महीने का टाइम भी बहुत होता है। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके साइकोलॉजी में 99% मार्क्स और उत्तराखंड में भी 99% मार्क्स आएंगे और सब्जेक्ट तो आपका अच्छा होगा ही। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत वास्ट हो गया है और कॉम्पिटिटर बढ़ गए हैं और बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप दिन रात मेहनत करने के साथ साथ अच्छी नींद भी लें, इससे आपको रिफ़्रेश होने में और याद करने में जल्दी होगी और आप जल्दी से इजीली कोई टॉपिक या कोई फैक्ट याद करें, क्योंकि याद करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन निकालने के लिए याद रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो उसके लिए ये कहेंगे कि आप, जिनको याद नहीं रहता है वो लिखें ज़रूर और लिखने के बाद उसको रिवीजन ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।